महज 20 वर्षों में ही टूट गया गोबरी नदी का पुल। डुमरिया से गंगोटी और शिव प्रसाद नगर मार्ग पर बना था पुलिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था लोकार्पण। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। किसी शायर ने इन पंक्तियों को शायद भ्रष्टाचारियों की जमात देखने के बाद ही लिखा होगा, क्योंकि डुमरिया के पास गोबरी नदी पर बने पुल का महज 20 वर्षों में ही टूट जाना भ्रष्टाचार की अनगिनत दास्तां बयां कर रहा है। दरअसल मामला डुमरिया क्षेत्र से खुटरापारा गंगोटी शिव प्रसाद नगर जाने वाली सड़क का है। इसी सड़क पर गोबरी नदी पर लाखों की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया था, जिसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया था। उस समय लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुप्रताप सिंह सहित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लोक निर्माण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के राजेश मूढ़त मौजूद रहे। गौरतलब है कि NH 43 से लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर बने पुल के टूट जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें दुगनी हो गई है। NH 43 से महज 500 मीटर की दूरी पर बने इस पुल के टूटने से खुटरापारा, गंगोटी, बांसापारा, भौराही, शिव प्रसाद नगर सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कलेक्ट्रेट आदि जगहों पर काम को लेकर जाने में अब लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि इस बारिश के मौसम में एक बड़ी चुनौती होगी। एक और जहां केवल 20 वर्ष में पुराने पुल के टूट जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुल निर्माण की गुणवत्ता पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। पत्रकारों के सवाल पर ग्रामीणों ने कहा कि पुल निर्माण की गुणवत्ता मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण महज 20 वर्ष में ही पुल गिरने के कगार पर है। पुल निर्माण में लापरवाही का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुल के पिलर फटकर गिरने के कगार पर और पुल के नीचे की ढलाई भी इस बार की बारिश में टूटकर बहने लगी है। ऐसे में पुल एक ओर से धंसती जा रही है, जिसके कारण कभी भी यह भरभरा कर गिर सकता है। उधर सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर S जयवर्धन क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण करने पहुंचे और जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुल के निर्माण के समय भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी ने मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा। क्या पुल का लोकार्पण आनन फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री को रिझाने के लिए किया गया था? क्या निर्माण एजेंसी को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी गई थी? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। अब देखना यह है कि प्राय विवादों में रहने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से कब जागते हैं। योगेश पांडे नाम है भैया मेरा। ये पुल कब बनी थी और ये कैसे टूट गई? ये 2005 में बना था भैया, और ये पुल टूटने का कारण ये भी है कि इस पुल में जो भी राड लगा हुआ है 10 से 12 mm के बीच का राड लगा हुआ है। इसमें क्या है, गुणवत्ता भी नहीं है, गुणवत्ता विहीन बनाया गया था। इसमें 20 वर्ष में ही ये पुल टूट गया। कोई भी पुल का अगर निर्माण होता है तो कम से कम वो 40 से 50 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए। 20 साल में ही ये पुल टूट गया। अब इसमें क्या परेशानी हो गई? इसमें पुल टूटने की वजह से हमारे यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गाँव को जो जोड़ती थी, और हमारे यहाँ पे जिला मुख्यालय सूरजपुर में जा रहा है, जिसके वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी होगी। ऊपर से जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको भी हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी होगी, क्योंकि ये सीधा यहाँ से डायरेक्ट आप देखेंगे 2 किलोमीटर के बीच में 1 किलोमीटर में ही अपना नेशनल हाईवे NH को जोड़ती है ये रोड। तो इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि स्कूली बच्चे जो पटना जाते थे, सूरजपुर जाते थे, उनको जाने में बहुत परेशानी होने वाली है। और साथ ही साथ जो इलाज के लिए जाते थे जिला अस्पताल में, उनको भी बहुत तकलीफ होगी। रात बिकाल जाने के लिए ये रोड थी, रेलवे स्टेशन को भी डायरेक्ट जोड़ती थी, NH को भी जोड़ती थी। बहुत परेशानी होने वाली है, और ऊपर से बरसात के दिनों में हुई है तो और ज्यादा परेशानी होगी इसकी।